ये तो हमारी घरवाली है क्या? तू तो अपनी जाके घरवाली के पास सो जाएगा, हम किसके पास जाके सोएंगे? समझा नहीं समझा? सन्यासियों का नाम बदनाम नहीं करो। सन्यासी ने सभी पीते, आज तो बच्चा बच्चा गांजा चरस पीता है। अच्छा, क्या तो क्या इसका विधान है? ये तो हम तो इसलिए पीते हैं मन की शांति के लिए। घर छोटा, द्वार छोटा, तेरे जैसे मित्र भी छोड़। कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। 84 लाख जो है सबको ही कर्म करना पड़ता है। आगे बढ़ने का है तो कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म आगे नहीं भी बढ़ने का है तब भी करना पड़ता है। क्या इसलिए तो दो है ना, एक थोड़ी नाम, एक शरीर से है, एक आत्मा से है। इस शरीर के और आत्मा के बीच में एक हमारा कर्म है। पहले तो मेरी तरफ से प्रणाम करता हूँ। इस दांत से कोई गलती? गुरुजी, जैसे आपने पैर में जैसे पायल पहनी हुई है, मैं बहुत ऐसा कम देखता हूँ, कभी कभी दिखता है कि मुझे बद्रीनाथ में दिखाई दिए और एक आज आप दिखाई दिए। तो इस पायल पहनने का कोई उद्देश्य होता है, कोई ऐसी साधना? उद्देश्य तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ हमारे शरीर की चांदी है, कुछ हमारे शरीर की क्रियाएं भी ऐसी होती है ना, चांदी से कुछ बीमारियां ठीक होती है। क्या कुछ तुम्हारे जैसे कोई भगत बना के पिला देता है? अच्छा, बाकी ऐसे शौक से नहीं पहने हुए। तेरे को कोई मन खुश होया है, चलो बापू को महाराज जी को ऐसा कर देते हैं तो पहन लिया। अच्छा, बाकी ऐसे कोई जानबूझ के ऐसे नहीं पहने हुआ। क्या अपन तो संत लोग हैं ना, अपने पास में तो कोई नौकरी तो है नहीं। तुम्हारे जैसे भगत जगत ही हैं। क्या कोई खुश होकर दे देता है तो ले लेते हैं। क्या अच्छा। ऐसा लोग। गुरुजी, सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? महंत नागेश्वर गिरी। और आप विराजते कहाँ कुंभ के बाद? तो 2-3 जगह विराजता हूँ। इधर सोमनाथ में विराजता हूँ और इधर वैष्णो देवी में विराजता हूँ। अच्छा, वैष्णो देवी बालगंगा शमशान घाट, शिवपुरी कटरा। शमशान घाट पर? हाँ, मेरा आश्रम है। अच्छा गुरुजी, जैसे बताया 16-17 साल मुर्दे जलाए। 16 साल गुजरात में रहता हूँ। अच्छा, 16 साल तक मुर्दों के बीच में रहे, मुर्दे जलाए। नहीं, आश्रम है मेरा इधर। ये जैसे कि है ना, ये दीवार है, इस दीवार के उस तरफ शमशान है, इस तरफ मेरा आश्रम है। अच्छा, तो शमशान में ही हो ना, तो अपना आश्रम में ही रहते हैं। कोई ऐसा हुआ कभी आपको भूत प्रेत आपको दिखाई दिए? तो कहते हैं ना कि महादेव का गण है ये भूत प्रेत। वो है, वो भी है, ऐसी बात नहीं है। जो हम देखते हैं ना, एक मानुष बोलता है वो भूत प्रेत हमने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, बाकी जो कहते हैं आप, वो एक अलग चीज है। महादेव के गण है, वो तो गण तो वो अलग चीज है। भूत प्रेत एक अलग चीज है। अच्छा, जिसको हम मानते हैं वो भूत प्रेत है, जिसको आप बोल रहे हो गण है, वो गण अलग चीज है, भूत प्रेत अलग चीज है। अच्छा, समझे नहीं? भूत प्रेत अलग है, गण अलग है। अभी हम कहते हैं मैं तो एकला हूँ, हम एकले थोड़ी ना है, हम दो हैं। एक हम शरीर से है, एक हम आत्मा से हैं। शरीर को हम जानते नहीं, आत्मा को पहचानते नहीं। इसके बीच में एक कर्म है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है, मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब है पहले क्या करने आए हैं? मरने के लिए आए। कर्म भूमि है तो हम एक कर्म करने आए हैं, निष्फल में नहीं आए। क्या है? बाकी तो शास्त्र है सभी, जैसे कि सभी की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। ऐसी है, सभी की एक जैसी 5 उंगली एक जैसी नहीं है, इसलिए सभी के विचारधारा भी अलग अलग होती है। ऐसा है, मैं कुछ और समझता हूँ, आप कुछ और समझते हो, वो सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। बाकी ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी। हम मानते हैं तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं। गुरुजी, जैसे हर किसी संत बनने का उद्देश्य होता है, तो आप कोई उद्देश्य लेके बने या किसी को देख के या किसी ऐसी भाव हुआ? ना, वैसे ऐसे मौज मौज में बन के जा रहे थे, इधर पहुंच गए। इधर क्या कह रहे, जा रहे थे किधर और पहुंच गए? वैसे ऐसा ही, वैसे ऐसे कोई अपने को कोई तकलीफ में नहीं, ऐसे मौज मौज में बन गए, बस मन करा साधु। वैसे तो हम बचपन से खानदानी फकीर हूँ, बैरागी का बच्चा हूँ, खानदान से बैरागी हूँ। अच्छा, जन्म से बैरागी हूँ। सन्यासी, साधु की कोई जाति नहीं, सन्यासी की नहीं, साधु की कोई जाति नहीं होती है। अच्छा। साधु कोई भी संत होता है वो जात से परे होता है। गुरुजी, जैसे मैंने जूना खड़े में एक चीज़ देखी हूँ, क्या पता माफ़ी चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर एक चिल्लम और ज़्यादा चलती है और धूम्रपान ज़्यादा होता है, ये क्या उद्देश्य से होते हैं? देखो, कुछ शौक के लिए करते हैं, कुछ मन की शांति के लिए कुछ करते हैं, कुछ ये जो आप समझते हो ये जो धूम्रपान होता है, आप सभी थोड़ी ना करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है। मेरे को किस चीज़ में आनंद आता है। वैराग्य में कम मिलता है लेकिन सन्यासियों में ज़्यादा। सभी में मिलता है, कुछ पर्दे से होता है, कुछ गुप्त में होता है। गुरुजी, क्या कुछ पर्दे से होता है, कुछ गुप्त होता है ना, इसलिए हम लोग बोलते नहीं है। क्या फिर भी कुछ कड़वी बातें किसी को चुप जाती है, नहीं पसंद में आती है। क्या सही है। हम आए हैं, जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। क्या बोलते हैं मरते मर जाते, हम नहीं मरते हैं। हमारा जब हमारा कर्म मरता है तो मरते हैं। मनुष्य, ये शरीर तो हमारा मरने के लिए पैदा हुआ है।
अंदर है उसको तो हम जानते ही नहीं, देखा भी नहीं किसी ने। कर्म है जो नहीं मरता है। हमारे को जिस चीज़ का हमारे को पता है ये चीज़ तो खत्म होने वाली है, उसी के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्या वो अपनी अपनी सोच है, बाकी तो नाशवान है। हम कि ऐसे कि हम मनुष्य जोनी में है, हम किसी बेफजूल में नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ हमारे को पता है, कुछ नहीं पता है। और गुरु जी जैसे आपके परम पूज्य गुरु जी का शुभ नाम क्या है? श्री दिगंबर रामगिरी जी महाराज। जैसे ये तस्वीर लगी वही? हाँ, ये मेरे गुरु जी हैं, वो दादा गुरु जी है, परदादा गुरु जी, वो हमारे परदादा गुरु जी हैं, वो हमारे दादा गुरु जी हैं, वो हमारे दादा गुरु जी हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे चाचा गुरु जी हैं, वो हमारे दिगंबर गुरु जी है, वो हमारा गुरु भाई। अच्छा। ये भगवान दत्तात्रेय महाराज। गुरु जी जैसे आपने कहा गुरु जी को प्रसन्न करना पड़ता है, एक चीज ये भी जान लो, बता दीजिए आप गुरु जी को प्रसन्न कैसे करते हो? हम भी करना चाहेंगे। कर्म से होता है, सेवा से होता है। देखो संसार में दो चीज सत्य है, बाकी मिथ्या है। एक सत्य है क्या है, हमारा भाव। दूसरे सत्य क्या है, हमारी सेवा। हम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, किसी को मना सकते हैं। दो ही चीज़ों से मना सकते हैं, भाव से और सेवा से। हम दो चीज़ों से पूरा संसार जीत सकते हैं। अच्छा, गुरु जी ने आपको शुभ नाम क्या दिया गुरु जी? महंत नागेश्वर गिरी। जैसे साथियों श्री नागेश्वर गिरी जी के हम दर्शन करवा रहे हैं, ये गुरु कृपा हरि कृपा से हो रहे हैं। साथ साथ मैं ये कहूँगा संतों के दर्शन समर्पण भाव से करें, क्योंकि ऐसा ना सोचे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमएल हूँ। जब यहाँ नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर वो क्या है, उससे नहीं होता, जन्म से कोई कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आके अभिमान नहीं होना चाहिए संतों के हाँ। पास। गुरु जी एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे वो चीज मिल सकती है। जीवन का सत्य क्या है? जैसे आपने कहा मृत्यु सत्य है, लेकिन एक मृत्यु सत्य है ये तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज सच और झूठ की लड़ाई चलती है। हर किसी कहता है तू झूठ है या तू सच है। कर्म सत्य है ना, हम जो कर्म करते हैं ना वो सत्य है। चाहे कैसा भी करो। कैसा भी, हम अच्छा कर्म करते हैं वो भी एक कर्म है। हम बुरा कर्म, देख चोर है वो चोरी कर रहा है, वो उसका कर्म है। मैं साधु हूँ, मैं इधर बैठ के भजन कर रहा हूँ, मेरा कर्म है। तू मीडिया वाला है या किसी वाला है तो मेरी वो बना रहा है, लाइव बना रहा है, वो तेरा कर्म है। हमें सामने रख दूंगा ये चमनप्राश, ताकि ये डब्बा मेरे पास आए, मेरे मुख में खुद ही चला जाए, नहीं जा सकता जब तक उसको उठा के मैं, उसी को कर्म बोलते हैं। बोले हम तो संसार में, मैं तो कुछ करता ही नहीं, पड़ा रहता हूँ। पड़े रहना भी एक कर्म है। अच्छा, कुछ ना करना भी एक कर्म, वो भी एक कर्म है। जो ना कर सकते ना, मैं कुछ नहीं करा, कुछ करता भी नहीं हूँ, वही एक कर्म है। गुरु जी ने एक बड़ी बात बताई सत्संग में, हम कुछ ना करें फिर भी एक कर्म बनता है, कुछ करें तो। बैठो ना गुरु भाई, चलन पियो ना तो। अरे बैठे ना, वो तो बेचारा पता नहीं अरे कैसे बना गया। आओ गुरु जी आओ। आपा लोग जो है ना पकड़ साधु लोग है बच्चा। आपा लोग कुछ भी हम बोलते हैं तो अपने को भी पता नहीं होता हम क्या बोल रहे होते हैं। क्या नहीं गुरु जी आपने भी बात जो कहते ना, ये कहीं ना कहीं एक साहित्य याद करने वाली बात होगी। रियल में कोई कर्म बनता है, कर्म तो करना ही पड़ता है, बिगर कर्म नहीं जा सकते। हम आए हैं मनुष्य जोनी में आए हैं, निष्फल में नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। जब तक वो कुछ पूरा नहीं होएगा तब तक हम इस शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे हाथ कट सकते हैं, पैर कट सकते हैं, ये हमारे पैर भी सब कुछ कट सकता है, पर जब तक हमारा कर्म पूरा नहीं होएगा इस मिट्टी को छोड़ नहीं सकते। जिस दिन वो कर्म पूरा हो जाएगा कोई हमारे को रोक भी नहीं सकता। जैसे गुरु जी ने बताया सत्य है, कई कई एक्सीडेंट वैसी घटनाएं हमने देखी है। तो देखो ऐसा है, देखो भगवान है, वो बैठे हैं ना। हाँ जी। सबको पता है पैदा करने वाला कौन है, वो है। सबको पता है मारने वाला कौन है, वो है। फिर भी हम उसका कभी नाम लेते हैं। भगवान ने मार दिया, वो तो एक्सीडेंट होके मर गया, वो तो जड़ के मर गया, वो तो ऐसे मर गया, वो वैसे मर गया। अपना भगवान का नाम किसी कोई लेता हो तो बताओ। पैदा होगा तो कहेंगे भगवान की कृपा से एक पुत्र हुआ है। क्या वही बात है, माता मरने वाले क्या दो ही है बच्चा। एक आना वो भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है। हम जाएंगे तभी आएंगे, जाएंगे भी तभी आएंगे, जाएंगे नहीं तो वापसी भी नहीं आएंगे। अच्छा, क्या गुरु जी जैसे आपके बहुत सारे भगत आते हैं, शिष्य आते हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हो उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए? मैं कोई मार्ग नहीं बताता हूँ। आप पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं तो बैठ के कुल्हड़ी में गुड़ के बैठे रहूंगा। अच्छा, बेफजूल में बातें। महाराज जी वो घी वाली मंथन वाली बात कहते, हमें तो बिलो ना करोगे तभी हम घी बाहर आएगा, नहीं तो घी बाहर नहीं आएगा। ना आप आके कुछ पूछोगे सवाल तो जवाब देंगे क्या, और वो भी सवाल करने वाला लायक हो गया तो क्या। गुरुजी जैसे एक तारीफ, एक झूठा, एक ऐसा झूठ है जो सदा हमें अच्छा लगता है और सदा हमें नरक की तरफ लेके जाता है। तारीफ एक हमारी को ऐसा है, नरक की तो बातें नहीं करने का है। नरक कोई जगह नहीं है क्या, यहीं पे नरक स्वर्ग तो यहीं पे है ना। कोई ऊपर जाके कुछ थोड़ी ना, ऊपर कुछ नहीं है।
यहीं पे है, जो नरक भी यहीं पे है, स्वर्ग भी यही है। क्या हमारे कर्मों से ही हम नरक में जाते हैं, हमारे कर्मों से ही स्वर्ग में जाते हैं? क्या जब हम तड़पते हैं, प्रायधीन हो जाते हैं, हमारे परिवार वाले या हमारे बच्चे हमारा सब सहयोग छोड़ देते हैं, हम दूसरे के अधीन होकर जीते हैं, उसी को नरक बोलते हैं। मैं इधर बैठा हूँ, अभी एक भाई चिलम बनाएगा, दम लगाते लगाते दम निकल गया, बोला कहाँ गया? स्वर्ग में गया। क्या तड़प तड़प के मरूंगा तो उसी को नरक कहते हैं, बाकी स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है। अच्छा, कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति किसकी मांगते हैं? मुक्ति किसकी मुक्ति चाहिए? किसको? इस शरीर की मुक्ति हो सकती है, अंदर वाले की मुक्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष यार किसका मोक्ष करना चाहते हैं हम? ब्रह्मा जी का मोक्ष करना चाहते हैं क्या? ब्रह्मा जी का कौन मोक्ष कर रहा है? वो तो खुद ही ब्रह्म है, उसका कैसे मोक्ष करेंगे हम? मैं शरीर से कसब ऋषि हूँ, आत्मा से तो ब्रह्म हूँ ना मैं। वो तो किसी ने देखा ही नहीं, मेरे अंदर बैठा है। ऐसा थोड़ी ना मेरे अंदर कुछ ना कुछ है, तभी तो मैं चल रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा तो थोड़ी ना तेरे पास बैठूंगा या तेरे से बात करूंगा। क्या इसलिए तो दो है ना, एक थोड़ी ना हम एक शरीर से है, एक आत्मा से है। इस शरीर के और आत्मा के बीच में एक हमारा कर्म है। क्या जब अभी अभी आए हम वो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में से कल हमने कमाया था, आज हम खा रहे हैं। आज कमाएंगे, कल फिर खाएंगे, 2 ही दिन आएंगे, तीसरा दिन नहीं आता है। क्या एक दिन जागने का, एक दिन सोने का। हाँ, तीसरा दिन मेरी गिनती में तीसरा दिन नहीं आता है, तीसरा वर्ड भी नहीं आता है। गुरुजी ने जैसे बताया जीवन का सत्य ये कि एक तो हमारा मन है जो, और एक हमारा शरीर है। एक तो आत्मा हो गई, एक हमारा जो दिखता है वो हो गया, और बाकी गुरुजी ने जैसे अपना अनुभव बताया। गुरुजी जैसे गांजा इतना क्यों लेते हैं सन्यासियों में ज़्यादा, तो गांजा क्यों पीते हैं? ऐसा नहीं है, सन्यासियों का नाम बदनाम नहीं करो। सन्यासी ने सभी पीते हैं, आज तो बच्चा बच्चा गांजा चरस पीता है। अच्छा, क्या तो क्या इसका विधान है? ये तो हम तो इसलिए पीते हैं, मन की शांति के लिए। घर छोटा, द्वार छोटा, तेरे जैसे मित्र भी छोड़ दिए, खुद के भी पिंड दान कर दिए, तो फिर क्यों कौन सा रहा? ये तो हमारी घरवाली है। क्या तू तो अपने जाके घरवाली के पास सो जाएगा, हम किसके पास जाके सोएंगे? समझा नहीं समझा? ऐसा है। जैसे गुरुजी ने बताया ये एक साधन है, और जैसे किसी संत ने कहा था इससे में थोड़ा सा मगन हो जाते हैं। हम लोग जो है संसारी लोग जो पीते हैं वो नशे के लिए पीते हैं, हम नशे के लिए नहीं पीते। अच्छा, क्या बैठे हैं अपने लगा रहे हैं कोई, जैसे कि आप आपके घर में कोई गया है तो आप क्या करोगे? चाय पानी ले आओ, पकोड़े खिलाओ, भोजन कराओ। हमारे चाय पानी पकोड़े यही है, बना ले बच्चा चाय, पिला इनको भी चाय। अच्छा, यही चाहिए। हमारी चाय यही है। अब तेरे घर में कोई बड़ा छोटा आएगा तो उसका आदर मान तो करेगा नहीं करेगा? धक्के मार के बाहर निकालेगा। चाय पीने वाला तो ये हम इधर घर बना के बैठे हैं। क्या 3 साल में आए, 12 साल में आए हैं? कितने साल में? 12 साल। ये 12 कुंभ महाकुंभ में आए थे 6 साल पहले भी, फिर ये 12 साल में कुंभ में बैठे हैं हम। किस लिए हमें उधर कहाँ कौन पता नहीं साधु कौन कौन, अभी तेरे को 3 तारीख के बाद यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा साधु। कोई कहाँ कोई कहाँ, फिर थोड़ी नहीं देगा। 12 साल में फिर कुंभ आएगा, फिर दिखाई देंगे। यहाँ बैठे हैं सब अपने रन मिल गए, यही एक दूसरे के पास जाना, ये वो अपने ये तो ये अपना घर पर ही बाहर ही है। 3 साल में 12 साल में हम इकट्ठे होकर बैठते हैं। गुरुजी एक चीज़ लास्ट पूछ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। संतों के पास जाते समय हमें बहुत सारा अबोध है, कोई पता नहीं रहता किस स्थिति में बैठना चाहिए, किस स्थिति में जाना चाहिए। देखो, पहली बात तो हम किसी भी संत के पास में जा रहे हैं या अपने किसी बड़े बुजुर्ग के पास में जा रहे हैं। संत भी बुजुर्ग ही होते हैं और हमारे परिवार वाले भी वो भी बुजुर्ग ही होते हैं। हमारे किसी बड़े के पास में जाते हैं तो अभिमान, क्रोध, बकर सब कुछ अपने भारी छोड़ के आना चाहिए। किसी भी संत के पास में जाते हो, अभिमान, क्रोध, माया पानी का सब गेट से बाहर का छोड़ के जाओ, तो किसी संत से कुछ पा सकते हो। माया तो साधु के पास में बहुत होती है, क्या है, पर संत के पास में जाने का है तो भाव से जाने का तो कुछ मिलता है। संत जो होते हैं ना भाव के भूखे होते हैं। क्या जैसे आज की सत्संग के साथ एक बड़ी बात कहूँ, कर्म के ऊपर निर्धारित किए। ज़्यादातर हमें कर्म के इर्द गिर्द इसलिए घूमे क्यों कर्म प्रधान पता है महाराज जी। सत्संग में हमें भी जाए कोई कर्म ही साक्षात है, कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। 84 लाख जो है सबको ही कर्म करना पड़ता है। आगे बढ़ने का है तो कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म आगे नहीं भी बढ़ने का है तब भी करना पड़ता है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हाँ, वो 100% है। ये तो 21वीं सदी है, कलयुग का पैरा, कलयुग का पैरा चल रहा है। कलयुग नहीं आया, कलयुग तो बहुत खतरनाक युग होगा। हमारी आंखें पत्थर क्यों हो जाएंगी जब कलयुग के महाराज जी जैसे कलयुग एक परछाई है जो आने वाले पहले से
चलती है, एक झलक है। हाँ, ये तो एक टेलर ही है। टेलर ही है पोस्ट। बाकी कलयुग तो बहुत खतरनाक युग होगा, छोटा सा युग होगा पर थोड़ा खतरनाक होगा, ये तो कर युग है। और आज की सेशन में गुरुजी ने प्रधान बताया कर्म। कर्म हमें करना चाहिए, चाहे कैसा भी करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा भरेंगे, बुरा करेंगे बुरा भरेंगे, लेकिन कर्म सबको करना पड़ेगा। चाहे संत बन जाओ तो भी कर्म करना होगा, गृहस्थी में तो भी कर्म करना होगा, चाहे पशु बन जाएंगे तो भी कर्म हमें करना है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोटि, जिसमें से 33 देवता श्रेष्ठ है। वो इसी मेले में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में यहीं पे है। क्या है, दर्शन दे रहे हैं। वो देवी है, हम देख नहीं सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, हमारी आंखों के सामने है, पर हम कहाँ पे जीते हैं? भ्रम में है। किसमें? भ्रम में है, इसलिए दिखाई नहीं देता। जैसे गुरु जी ने बात कही, एक बात और मैं बता देता हूँ, पहले भी बताई थी, आज बता देता हूँ। कहीं पर भी आपको संतों के दिखाई देगा, आपके मन में गलत मत सोचना, क्योंकि मन का भी मानसिक पाव भी लग जाता है कि आप सोचोगे संत होके ऐसा कह रहे या मांग रहे कुछ भी, लेकिन कभी भी मन में मत सोचना गलत। जो होते हैं ना, जो संत होते हैं, दुर्भावना से कभी कुछ नहीं बोलते। वो तो एक उनकी प्रेस पर मन की भावना आती है, ये बोल दिया, बोले उसने गाली दे दिया, संत ने वो गाली देता है, संत वो संत ऐसा करता है, वो तो संत की अपनी अपनी एक भावना होती मैं तो कहता हूँ संतों की गाली और मार आशीर्वाद माना जाता है है। गुरु। संत किसी को गाली नहीं देता, ये तो हमारी सोच दृष्टि, गाली तो होती ही नहीं है। जैसे गुरु जी ने कहा है, लेकिन हम कैमरे की बात की सत्संग अब चालू ही रहेगी। आज की सत्संग आपको कैसी रहेगी मुझे जरूर बताना। अगले सत्संग और दर्शन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय गुरुदेव।